हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में जस्टिन ट्रूडो रिजाइन एज कनाडा पीएम, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब आगे यहाँ पर भारत और कनाडा के संबंध जो है वो किस तरह से देखने को मिल सकते हैं, राइट। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपने पद से क्या है इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं जो पार्टी का नेता का पद है उससे भी क्या है इस्तीफा दे दूंगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो स्टेप डाउन, आई कैन नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन इन नेक्स्ट इलेक्शन। इनके द्वारा कहा गया कि जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें मैं एक अच्छा चुनाव नहीं हो सकता हूं, यानी कि मैं एक अच्छा नेता नहीं हो सकता हूं जिसे चुना जाए, या कह सकते हैं कि इनको इस इलेक्शन में हार देखने को मिल सकती है। इस वजह से भी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही है, राइट। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जो इन्होंने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया है वो आप जरा यहाँ पर देखें। तो देखिए, Personally, over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with. इनका कहना यहाँ पर यही है कि इन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद जो वहाँ पर इन्होंने डिसीजन लिया है वही डिसीजन यहाँ पर क्या है, ये मीडिया हाउसेस के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। With you today. I intend to resign as party leader, as prime minister. इन्होंने कहा आई टेंड टू रिजाइन, पार्टी लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पार्टी के नेता के तौर पर और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी, दोनों पदों से ये क्या है रिजाइन कर रहे हैं। After the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. तो इन्होंने कहा है कि जब पार्टी, इनकी जो लिबरल पार्टी है वो नए नेता का चुनाव कर लेगी तब से क्या है ये अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर ये स्टेप डाउन कर जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें और तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इन्होंने अभी जो वीडियो आपने देखी उसमें ये बताया गया कि इनकी पार्टी के अंदर यानी लिबरल पार्टी के अंदर ही क्या है यहाँ पर बहुत टसल देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या है इनको यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा है। इन्होंने कहा कि मुझे कनाडाई लोगों की बहुत परवाह है, जैसा कि एक नेता के तौर पर कहा जाना चाहिए, जो एक स्पीच होती है वही स्पीच यहाँ पर इनके द्वारा दी गई और साथ ये भी कहा गया कि मैं कनाडा के लोगों के लिए काम करता रहूँगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इनके द्वारा यहाँ पर कही गई, राइट। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता है तब तक क्या है ये इस पद पर यहाँ पर बने रहेंगे और उसके बाद ही क्या है यहाँ पर जो नया लीडर चुना जाएगा वो देश को लीड करेगा, राइट। अब यहाँ पर देखें अगर हम लोग और समझें चीज़ों को, तो कई महीनों से क्या है इनकी पार्टी से ही दबाव बनाया जा रहा था कि ये क्या कर दें, पार्टी से इस्तीफा दे दें, यानी अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन अभी आप मालूम होगा कि हाल ही में जो कनाडा की डिप्टी पीएम थी और वित्त मंत्री, यानी इनके पास दोनों प्रभार थे, वित्त मंत्री का भी प्रभार था और कनाडा की डिप्टी पीएम का भी प्रभार था, जिनका नाम था क्या, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड। इन्होंने 16 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस चीज़ को यहाँ पर आप पुष्टि भी कर सकते हैं कि वी फेस ग्रेव चैलेंज, कनाडा डिप्टी पीएम रिजाइन ओवर रिफ्ट विथ ट्रूडो, क्योंकि इनका और इनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी टसल में चल रही थी। दरअसल बात ये थी कि जो कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन में चुनाव जीतने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे थे और उसी प्रयास के दौरान इन्होंने कहा था कि कनाडा के लोगों को हम 15,000 पर मंथ क्या है यहाँ पर देने वाले हैं। और इन्होंने कहा था कि एक ऐसा दौर चल रहा है इस देश का कि जब ट्रंप यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमें क्या है खर्चों से बचना चाहिए। तो इनका कहना था कि ऐसा नहीं है और इसी टसल को देखते हुए इन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, राइट। तो आगे देखा जाए तो इनकी खुद की पार्टी के यानी कि ट्रूडो की पार्टी के 152 सांसद में से ज़्यादातर क्या है जो इनके इस्तीफे की मांग है वो कर रहे थे और 24 जो यहाँ पर सांसद थे उनने सार्वजनिक तौर पर भी क्या है इनको इस्तीफा देने की मांग की थी, राइट। अब यहाँ पर देखें तो थोड़ा दरअसल हम लोग ये भी समझते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन को लेकर के क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि कनाडा में 2025 में 20 अक्टूबर 2025 से पहले क्या है यहाँ पर कनाडा में इलेक्शन होंगे, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने के लिए इलेक्शन होंगे और ये 45th कैनेडियन पार्लियामेंट होगी, राइट। यहाँ पर देखा जाए तो कुल 343 सीटें हैं, यानी कि पीएम का पद जीतने के लिए आपको कुल 172 प्लस सीटों की आवश्यकता होगी या 172 सीटों की आवश्यकता होगी, राइट। अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें कि अभी यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखिए लिबरल पार्टी जो अभी सत्ता में यहाँ पर बनी हुई है वो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है। हालांकि इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है इनकी आउटगोइंग पार्टी जाती हुई, राइट। इसके अलावा जो अपोजिशन के लीडर हैं उनका नाम है पियर पोलिवर और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। अभी रिसेंट में देखने को मिला था कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी और कनाडा की जो जगमीत सिंह हैं इनकी एनडीपी पार्टी, इनका कोएलिशन था और बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। उसके बाद इस जगमीत सिंह की पार्टी ने, जो कि एक खालिस्तान समर्थक पार्टी है,
इन्होंने क्या किया था, इनसे पुल आउट कर लिया था, इनकी पार्टी से पुल आउट कर लिया था। और पुल आउट करने के बाद क्या है, इन दोनों के संबंध जो है यहाँ पर खराब होते दिखाई देते थे। लेकिन इन्हों की पार्टी ने किसी और पार्टी से यहाँ मर्जर करके अपने आप को यहाँ पर सत्ता पर काबिज रखा था, राइट। अब यहाँ पर होगा क्या कि देखिए, अभी जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, यानी कि अक्टूबर 2025 से जो पहले का टाइम पीरियड है, इसके लिए एक नए नेता का चुनाव किया जाएगा, यानी कि एक नया लीडर चुना जाएगा इन्हीं की पार्टी के द्वारा। और उस नेता को जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उस पर देश को लीड करना होगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलेंगे। और इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा घटती जा रही थी, इस वजह से भी इस पार्टी के सामने चैलेंज था कि अगर ये इनको नहीं हटाते हैं तो फिर यहाँ पर कैसे आगे चीज़ें चलने वाली हैं, राइट। तो ये इस वजह से क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें और तो देखिए, आपको मालूम होगा कि हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप क्या है यहाँ पर चुनकर आ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है अगले प्रेसिडेंट होने वाले हैं, यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। इन्होंने जब पहली मुलाकात हुई कनाडा की पीएम से, तब यहाँ पर सभी मीडिया हाउसेस के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि यह एक मजाक के तौर पर कहा गया है कि यूएस जो है वो कनाडा को अपना 51वां प्रोविंस बनाना चाहता है, यानी कि 51वां राज्य बनने का ऑफर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से बार बार ये चीज़ सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रिपीट की जा रही है, इस बात से ये तो तय हो जाता है कि ये मजाक में नहीं कह रहे थे, बल्कि ये क्या है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि जैसे ही इन्होंने अपनी रिजाइन की बात कही है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट निकल के आया है। इन्होंने कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं देना होगा और टैक्स भी क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। और साथ ही जो कनाडा रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, यूएसए का एक पार्ट हो जाएगा। अब ये अपने आप में बहुत एक ह्यूमिलेटिंग बात है। जो कनाडा के लोग हैं उनको वाकई बहुत ये चीज़ अंदर से खराब लग रही होगी कि मतलब एक देश को लिटरली ये लोग अपना 51वां राज्य बनाने की कह रहे हैं, लेकिन पावर के आपने सब जो है सब नतमस्तक होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा, यहाँ पर ये एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है और ये 7 जनवरी 2025, ट्रंप कॉल्स फॉर यूएस कनाडा मर्जर आवर आफ्टर ट्रूडो रेजिग्नेशन, यानी कि इनके इस्तीफा देने के तुरंत बाद ये चीज़ देखने को मिली है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें यदि, तो देखिए भारत के संबंध कनाडा से अपने इस समय सबसे निचले स्तर पर हैं। भले ही हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें या पॉलिटिकल टाइज की बात करें या किसी भी प्रकार के संबंधों की बात करेंगे, आप सबसे लो लेवल पर हैं। लेकिन अगर ये कुर्सी छोड़ चुके हैं और यहाँ पर कोई एक ऐसा नेता आता है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो है यहाँ पर भारत और कनाडा के संबंध भी क्या है, उभरते हुए दिखाई दें। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर ऐड कर दूँ कि इन चीज़ों में समय लगेगा। अगर लिबरल पार्टी ही किसी तरीके से यहाँ पर कोई मैजिक करके दोबारा से सत्ता पर काबिज रहती है तो विचारधारा तो वही रहने वाली है। लेकिन अगर लीडर चेंज हो जाता है तो ये निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर भारत के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिखाई देता होगा, राइट। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, इसमें अगर कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।